I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है, चाइना और ताइवान दोनों के बीच में काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिलता है। चाइना का मानना है कि ताइवान उसका एक प्रोविंस है, लेकिन जो ताइवान है वो कहता है कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। और इसी की वजह से यहां पर आपने वन चाइना पॉलिसी के बारे में सुना होगा, जिसके तहत चाइना ये कहता है कि कोई भी देश अगर चाइना के साथ रिलेशंस रखना चाहता है तो उसको ताइवान और चाइना को एक तरह से मानना होगा, एक तरह से ट्रीट करना होगा। लेकिन डेवलपमेंट यहां पर यह हुआ है कि ताइवान भारत से 1 लाख वर्कर्स चाहता है। जी हां, ये आप देख सकते हो। आफ्टर इजराइल, ताइवान वांट्स 1 लाख इंडियन वर्कर्स फॉर फैक्ट्रीज, फार्म्स एंड हॉस्पिटल्स। तो इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा और इसका इंपैक्ट क्या होगा, यहां पर चाइना क्यों गुस्सा हो रहा है, काफी कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा कि हर दिवाली सेल पर स्टडी IQ का जो बैचेस हैं उसमें काफी गिरावट आ जाती है उसके प्राइसेस में। तो ये सबसे सही टाइम होता है अगर आप बैच लेना चाह रहे थे। यहां पर प्योर हिंदी, प्योर इंग्लिश और इंग्लिश बैच स्टार्ट होने वाला है। तो इसी की वजह से यहां पर अगर आप यूज करते हो कोड अंकित लाइव, कमेंट सेक्शन में सभी के लिंक दिए हुए हैं, तो सबसे कम दाम पर आपको ये सभी बैचेस मिल जाएंगे। और इसके अलावा यहां पर ऑप्शनल बैचेस भी हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहां पर भारत जो है वो ताइवान के साथ और ज्यादा क्लोज इकोनॉमिक पार्टनरशिप करना चाहता है, जहां पर प्लान बताया जा रहा है कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स भारत से ताइवान भेजे जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये अगले महीने से स्टार्ट हो सकता है। यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसके बारे में बताया और कहीं ना कहीं इसकी वजह से यह भी बोला जा रहा है कि चाइना काफी ज्यादा नाखुश हो सकता है भारत के साथ और ताइवान के साथ। और ताइवान आप देख सकते हो यहां पर बोला यह जा रहा है कि एग्जैक्टली लगभग 1 लाख के आसपास यहां पर डिमांड है जो कि भारतीय जा सकते हैं ताइवान में। और वो कहां पर वर्क कर सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबली इन फैक्ट्रीज, फार्म्स या फिर हॉस्पिटल्स। और यहां पर जो दोनों देश हैं ताइवान और भारत, वो कहीं ना कहीं इसके लिए एक जो पार्टनरशिप पैक्ट है, जो एक एम्प्लॉयमेंट या फिर एग्रीमेंट आप कह सकते हो दोनों देश के बीच में, वो मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने दिसंबर में हो जाएगा। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि इससे फायदा क्या होगा, भारत को क्या फायदा है, ताइवान क्यों चाहता है? देखिए, यहां पर दोनों देश के लिए विन विन सिचुएशन बताई जा रही है। सबसे पहले अगर हम ताइवान की बात करें तो देखो, उनकी जो सोसाइटी है वो काफी ज्यादा ओल्ड एज की तरफ बढ़ रही है। मतलब कि वहां पर जो लोग हैं, अगर आप एवरेज एज देखोगे, वो तेजी से बढ़ता जा रहा है और ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, वहां पर उनको यंग पॉपुलेशन चाहिए अपने इकोनॉमी को और ग्रो में लाने के लिए, तेजी से बढ़ाने के लिए। इनफैक्ट बताया यह जा रहा है कि 2025 तक उनकी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो सुपर एज्ड हो जाएगी। मतलब 50 साल, 60 साल के ऊपर के बहुत सारे व्यक्ति वहां पर आपको देखने को मिलेंगे और लगभग 1/5 के आसपास एल्डरली पॉपुलेशन। सोच के देखिए, मतलब हर 1 लाख लोगों में से 20,000 पॉपुलेशन ऐसी होगी जो कि 60 से ऊपर उम्र की होगी। तो इसी की वजह से यहां पर ताइवान को चिंता है कि अगर उसकी इतनी ज्यादा ओल्ड एज पॉपुलेशन होती जा रही है तो यंग पॉपुलेशन कहां से आएगा। और ऑब्वियस सी बात है, हम बात करते हैं भारत की, तो भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रो तो कर रही है। अगर आप अक्सर देखोगे वर्ल्ड बैंक का, IMF का जो डेटा आता है उसमें बोला जाता है कि भारत वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है, राइट। और चाइना को भी हम पीछे छोड़े, मतलब अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो ओवरऑल चाइना तो बड़ा है ही है उसकी इकोनॉमी, लेकिन प्रेजेंट में अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो भारत का सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम सभी को जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। आए दिन यहां पर आपने देखा होगा, ट्विटर से लेकर हर जगह इसको लेकर विरोध होता रहता है कि जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। कोशिश तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के पास इतनी सारी जो पॉपुलेशन है वो हम दूसरे देशों के पास भेज सकते हैं जहां पर उनको उनकी आवश्यकता है, जहां पर उन देशों में जहां पर बहुत ज्यादा ओल्ड एज पॉपुलेशन है, वहां पर उनको यंग पॉपुलेशन की जरूरत है और भारत उसकी पूर्ति कर सकता है। इनफैक्ट आप देख सकते हो, ताइवान के अंदर बताया जा रहा है कि 2000 के बाद से लेकर अभी तक वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लोएस्ट रेट पर पहुंच गया है। मतलब बहुत कम अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि वहां पर लोग हायर करने के लिए रेडी हैं लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट इसी के लिए बोला जा रहा है कि उनकी जो इकोनॉमी है, आप सोच के देखो, ताइवान छोटा सा आइलैंड कंट्री है, उनकी इकोनॉमी पता है कितनी है? $790 बिलियन। मतलब फॉर सच ए स्मॉल आइलैंड कंट्री इतनी बड़ी इकोनॉमी होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। तो उस इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए यहां पर उनको पॉपुलेशन की आवश्यकता है, यंग
वर्कर्स की आवश्यकता है। और ताइवान कहीं ना कहीं इंडियन वर्कर्स को पे पैरिटी विथ लोकल्स भी प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। मतलब एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, भारत सरकार ने और भी देशों के साथ यहां पर जो एग्रीमेंट है वो स्ट्रक किया है ताकि हम वर्कर्स को उनके देश में भेजेंगे, लेकिन वहां पर भी हमारे साथ क्या होता है कि जो इंडियन वर्कर्स वहां पर जाते हैं तो लोकल्स के साथ आपको उनकी पे पैरिटी देखने को नहीं मिलेगी। मतलब लोकल्स, ताइवान में जो लोकल रहते हैं उनको जो पेमेंट मिलता है मतलब पर डे या फिर महीने के हिसाब से जो भी उनको पेमेंट मिलता है, वही सेम वर्क भारत के वर्कर्स को उतना नहीं मिल पाता ज्यादातर देशों में। लेकिन ताइवान ये कह रहा है कि हम सेम पे पैरिटी लाने के लिए तैयार हैं। मतलब लोकल्स हो या फिर भारतीय हो, दोनों को सेम यहां पर पेमेंट वेजेस मिलेगा। और कितना मैं आपको बता दूं कि ताइवान मतलब अभी प्रेजेंट में जो पर मंथ मिनिमम वेज है ना ताइवान के अंदर, वो है 26,400 न्यू ताइवान डॉलर्स। वहां की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर 26,400। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 न्यू ताइवानीज डॉलर अगर आप देखोगे तो वो करीब 2.57 के आसपास आता है, तो 2.5 गुना, मतलब कि 26,000 का 2.5 गुना, लगभग 75-76 हजार करीब आएगा। ठीक है, 78,000 आएगा। लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं 70-75 हजार पर मंथ, जो कि अच्छा खासा होता है एज एक वर्कर के लिए। अगर आप देखोगे तो 70-75 हजार उनको, मतलब ये तो मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम वेज। ठीक है, अब उससे और कहीं ज्यादा ये हो सकता है, राइट। तो ये पे पैरिटी ताइवान देने के लिए रेडी है। साथ ही साथ जो इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह ताइवान के जो लोकल्स को दिया जाता है वो भी इंडियन वर्कर्स को मिल सकता है। ठीक है, तो ये डील काफी ज्यादा बेहतर होगा दोनों देशों के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं क्योंकि भारत में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया है पॉपुलेशन के मामले में, और इसी की वजह से भारत जो है और देशों के साथ यहां पर जो वर्क फोर्स एग्रीमेंट है वो करने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं 13 देशों के साथ हमारा जो एग्रीमेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें जापान भी है, फ्रांस भी है, यूके भी है। यहां पर डिस्कशन चल रहा है और बाकी देशों के साथ जैसे नेदरलैंड, ग्रीस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, इन देशों के साथ भी बहुत जल्द हमारा जो एग्रीमेंट है वो हो सकता है। अब यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि ये पैक्ट कब तक पूरा होगा। मतलब ताइवान के साथ जो हम पैक्ट की बात कर रहे हैं, देखो वैसे तो बोला गया दिसंबर के महीने में बोला जा रहा है, लेकिन वो टेंटेटिव डेट है। यहां पर बोला यह गया है भारत की तरफ से, अरविंदम बागची जो स्पोक्स पर्सन है इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने कहा है कि यहां पर फाइनल स्टेज में चल रहा है नेगोशिएशन, क्योंकि ताइवान के साथ ओवरऑल जब पूरा एग्रीमेंट होगा उसके पहले नेगोशिएशन होता है, तो वो पूरी होनी बाकी है। ताइवान के जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उन्होंने भी इस चीज को वेलकम किया कि अगर ये चीज हो रहा है, क्योंकि ताइवान को तो काफी आवश्यकता है। ताइवान तो चाहेगा कि भारत से ज्यादा उसका इकोनॉमिक टाइज बढ़े और चाइना को बाईपास करके बने। और इसी की वजह से यहां पर जो मैकेनिज्म है, जैसे कि अब मान लो भारत के वर्कर्स वहां पर जाएंगे तो पहले उनका जो पूरा हेल्थ वगैरह है वो सारे चेकअप वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीजें यहां पर अभी सर्टिफाई की जा रही हैं ताकि वो जाने लायक हैं कि नहीं है। ठीक है, वो फाइनल स्टेज में ऑलमोस्ट चल रहा है। अब ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये चाइना के लिए बहुत बड़ा शॉक है, क्योंकि आपको पता ही है ताइवान और चाइना यहां पर दोनों के बीच में अक्सर जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखने को मिलती है, राइट। और यहां पर चाइना कभी नहीं चाहेगा कि डायरेक्टली किसी देश का संबंध ताइवान के साथ हो, लेकिन भारत ये चीज कर रहा है तो ये एक बड़ी बात हो जाती है, राइट। और इसी की वजह से आप देखोगे एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला जा रहा है कि आगे आने वाले समय में ताइवान और चाइना के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। ये दोनों देश के बीच में आपको पता ही है कि ये गैप है, बेसिकली स्ट्रेट कहा जाता है, इसको हम कहते हैं ताइवान स्ट्रेट। और वहीं भारत के साथ हम बात करें तो चाइना और भारत के बीच में जो हिमालयन रेंजेस है वो देखने को मिलता है। 2020 के बाद से भारत और चाइना के बीच में ऑलरेडी संबंध काफी ज्यादा खराब हुए हैं। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, गन्स, टैंक्स उनको उस बॉर्डर पर भेजा गया है भारत की तरफ से और चाइना की तरफ से भी। डिप्लोमेटिक टॉक्स कई सारे हुए हैं, लेकिन अभी भी वो सारे फेल हो गए पूरी तरह से मामले को सुलझाने के लिए। क्वेश्चन आखिरी में यही आता है कि क्या ये वन चाइना पॉलिसी का एंड है, मतलब क्या भारत जो है इस पॉलिसी को खत्म कर रहा है। देखो ये पैक्ट ऐसा नहीं है, मतलब ये पैक्ट अगर हम ताइवान के साथ करते हैं वर्कर्स वाला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत वन चाइना पॉलिसी को एक तरह से खत्म कर देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अक्सर ये देखने को मिला है पिछले कुछ समय से कि भारत ने अपने पब्लिक डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी वन चाइना पॉलिसी का नाम नहीं लिया है। यूजुअली पहले वन चाइना पॉलिसी को रिट्रेट किया जाता था, भारत कहता था हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से आप देखोगे तो भारत ने इसको ऑफिशियल अपने डॉक्यूमेंट में एक्सेप्ट नहीं किया है। भले ही बाहर तौर पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम वन चाइना पॉलिसी को एंड कर रहे हैं। वन चाइना पॉलिसी, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, वन चाइना पॉलिसी का मतलब यह है चाइना ये चाहता है कि ताइवान और चाइना दोनों एक ही देश है। मतलब कोई भी देश अगर चाइना के साथ संबंध रखना चाहता है तो उसको वन चाइना पॉलिसी फॉलो करना होगा, ये चाइना का हमेशा से मानना रहा है। तो
इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, पिछले साल हमारे 3 जो फॉर्मर इंडियन मिलिट्री चीफ हैं वो रिटायर हुए थे, वो ताइवान गए थे सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लिए इसी साल, ठीक है, जिसकी वजह से चाइना ने इसको लेकर ऑब्जेक्ट भी किया था। ताइवान और भारत ने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैक्ट भी किया था 2018 में, उस समय भी चाइना को ये बात पसंद नहीं आई थी। तो ये सब कुछ हो रहा है, और ये तो हमने ताइवान और भारत के रिलेशंस की बात करनी। कुछ वैसा ही अगर आपको याद हो तो एक यहाँ पर न्यूज़ ये आया है, वो है इजराइल से। एक्चुअली इजराइल में आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरी तरह से हॉल्ट हो गया है, क्योंकि गाजा में हमास और इजराइल के बीच में जो पूरा वॉर इस समय चल रहा है, इसकी वजह से इजराइल में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो थम सी गई है। उसका मेन कारण ये है, एक्चुअली होता क्या था कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर आप देखोगे ना इजराइल के अंदर, तो वहां पर लगभग 3.5 से लेकर 4 लाख वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जिसमें से लगभग 25% मतलब 1 लाख के आसपास वो पैलेस्टीनियंस थे। मतलब पैलेस्टीनियंस को यहां पर वर्क परमिट दिया जाता था, वो वेस्ट बैंक से यहां पर अंदर आते थे और काम करते थे। वैसे गाजा में जो पैलेस्टीनियंस हैं वो इजराइल में आते हैं और वो काम करते हैं, लेकिन 7 अक्टूबर से जब से वॉर स्टार्ट हुआ है यहां पर, इसकी वजह से पैलेस्टीनियंस का वर्क परमिट रोक दिया गया है, वो यहां पर काम नहीं कर सकते। इसी की वजह से अब यहां पर डिमांड की जा रही है कि हम बाहर के देशों से वर्कर्स को मंगाएं, और सबसे ज्यादा फेवरेबल इंडियन वर्कर्स को माना जा रहा है कि इंडियन वर्कर्स वहां पर जा सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे अब इंडियन वर्कर्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होंगे इजराइल के अंदर, क्योंकि मैं आपको बता दूं ऑलरेडी इस समय 20,000 के आसपास इंडियन वर्कर्स केयर गिवर्स की तौर पर काम करते हैं इजराइल में। जो एल्डरली पॉपुलेशन है इजराइल में, उनकी सेवा करना एक तरह से, तो उनके लिए वो करते हैं। और जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है, मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन केयर गिवर्स है ना, वो भारत लौट कर नहीं आए हैं। उनका मानना है कि हम अभी भी वहां पर सेफ, और उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तो वो इस समय भारत नहीं आए हैं, भले ही वहां पर वॉर स्टार्ट हो गई है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आपका क्या सोचना है इसको लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो एशिया के अंदर नहीं है? ठीक है, इन चारों में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना चाहते हो सबसे कम दाम पर, तो दिवाली का जो सेल चल रहा है वो आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है। एंड यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।